एक मजदूर था, कार्य करने के बाद शाम को उसको पारिश्रमिक 10 रुपए मिला। 5 रुपए का गन्ना खरीदा और चूसता हुआ अपने नगर को वापस जा रहा था। भगवान को गालियां देता हुआ घर वापस जा रहा था। रास्ते में एक संत जी मिल गए। संत जी ने कहा कि भैया तू भगवान को क्यों गाली दे रहा है? मजदूर ने कहा कि अरे बाबा जी, ये आपके भगवान, आपके ठाकुर जी पक्षपाती हैं, ये अन्यायी हैं, हर किसी के साथ गलत करते हैं। क्या गलत करते हैं? उसने कहा देखिए ना, एक वह व्यक्ति है कि कुछ हाथ पैर नहीं चलाता है, फिर भी लाखों करोड़ों का आवागमन बना रहता है, और एक मैं हूं कि सुबह से शाम तक खून पसीना बहाया तब जाकर के 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। ये भगवान पक्षपाती नहीं तो और क्या है? संत जी ने कहा कि अरे भले आदमी, जरा पीछे मुड़ करके तो देख। जब मजदूर ने पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखा? जिस गन्ने को चूस करके कचड़ा समझ करके फेंकता हुआ मजदूर आगे बढ़ रहा था, तो एक अकिंचन व्यक्ति उस फेंके हुए कचड़े को उठा करके अपने क्षुधा को शांत कर रहा था। जब इस दृश्य को उस मजदूर ने देखा तो संत के पैर को पकड़ लिया। महाराज, आपने तो मेरे अंदर की आंखों को खोल दिया। संत जी ने कहा कि अरे भले आदमी, तुझे तो ठाकुर जी ने इतनी बड़ी कृपा की है कि तू सही सलामत होकर के गन्ना चूस रहा है, लेकिन जिस गन्ने को कचड़ा समझ करके तू फेंक रहा है, उसी को वह अकिंचन क्षुधा व्यक्ति जो है तो स्वयं अपनी पिपासा को शांत कर रहा है। कहने का तात्पर्य कि अपने से आगे देखना बंद करें। अपने से श्रेष्ठ लोगों को देखोगे, अपने से बड़े धनाढ्यों को देखोगे तो जीवन में दुख होगा। अपने से पीछे मुड़ करके अपने से छोटे तकबे के लोगों पर दृष्टि डाल करके देखो तो हमें संतोष होगा। हमें तो एक मकान है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको एक मकान भी नसीब नहीं है। तो आगे देखना बंद करें, जरा पीछे अपने से छोटे लोगों पर नजर उठा करके देखें। इसलिए ठाकुर जी ने जितना दिया है उतने में परम संतोष होना चाहिए और ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहिए।